हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं आपको एसएसटी विषय की पाठ योजना बताने जा रही हूँ, जिसका हमारा टॉपिक है जन सुविधा। तो देख लीजिए, सबसे पहले विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश, प्रकरण और समयावधि। अब इस तरह से फॉर्मेट हम बना लेंगे। उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य फर्स्ट है ज्ञान, जन सुविधा से संबंधित तथ्यों की पहचान करवाना। अब देखते हैं अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में फर्स्ट है विद्यार्थी जन सुविधा के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी जन सुविधा के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा उद्देश्य है अवबोध, जन सुविधा से संबंधित तथ्य व नियमों का अवबोध करवाना। इसमें फर्स्ट है विद्यार्थी जन सुविधा से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी जन सुविधा से संबंधित तथ्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे। अब देखते हैं तीसरा उद्देश्य है ज्ञान उपयोग, जन सुविधा से संबंधित ज्ञान का प्रयोग विकसित करवाना। इसमें देखते हैं हम आगे विद्यार्थी जन सुविधा से सीखे गए ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी जन सुविधा से संबंधित तथ्यों से निष्कर्ष निकाल सकेंगे। अब अगला उद्देश्य है कौशल, जन सुविधा से संबंधित व्यवहारिकता अर्जित करवाना। इसमें पहला है विद्यार्थी जन सुविधा से संबंधित तथ्यों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी जन सुविधा से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करके तालिका तैयार कर सकेंगे। अब आगे देखते हैं अभिरुचि, जन सुविधा में रुचि अभिव्यक्त करवाना। इसमें देखते हैं हम आगे विद्यार्थी जन सुविधा के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। दूसरा विद्यार्थी जन सुविधा से संबंधित विषय पर विचार विमर्श कर सकेंगे। अब देखते हैं अभिवृत्ति, जन सुविधा से संबंधित सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करवाना। इसमें हम देखते हैं विद्यार्थी जन सुविधा से संबंधित तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की भावना का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी जन सुविधा से संबंधित तथ्यों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण के प्रति सही निर्णय ले सकेंगे। अब आगे देखते हैं सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, शामपट, लपेट फलक इत्यादि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी जन सुविधा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब देखते हैं इस प्रकार से फॉर्मेट हम बना लेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। छात्र अध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न हम लिखेंगे शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए। छात्र क्रिया हम लिखेंगे रोजगार युक्त। दूसरा प्रश्न है रोजगार क्यों करते हैं। छात्र क्रिया हम लिखेंगे पैसों के लिए। तीसरा है पैसे कहाँ से अर्जित किए जाते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे हम सरकार से। सरकार इसका उपयोग किस में करती है, जन सुविधाओं में। अब पांचवा प्रश्न है जन सुविधा से आप क्या समझते हैं, ये हो जाएगा समस्यात्मक। अब आगे हम देखते हैं उद्देश्य कथन। आज हम जन सुविधा के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु, जन सुविधा का महत्व, जन सुविधा का दायित्व। अब आगे देख लीजिए, इस प्रकार का फॉर्मेट हम बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट सार। अब शिक्षण बिंदु में फर्स्ट शिक्षण बिंदु हम लिखेंगे जन सुविधा। छात्र अध्यापिका क्रिया हम लिखेंगे प्रस्तुत चित्र किसका है। अब देख लीजिए, इस प्रकार से सहायक सामग्री में चित्र हम लगा देंगे। छात्र क्रिया हम लिखेंगे जन सुविधा चित्र। फिर दूसरा प्रश्न है जन सुविधा कैसी व्यवस्था है। छात्र क्रिया हम लिखेंगे सामाजिक व्यवस्था। तीसरा प्रश्न है जन सुविधा के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये हो जाएगा संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब देखते हैं छात्र अध्यापिका कथन। छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा जन सुविधा एक सामाजिक सेवा है। इसमें जनता के प्रति उदारता वाला दृष्टिकोण अपनाया जाता है। जन सुविधा द्वारा सहयोग की भावना का विकास होता है। चूँकि जन सुविधाओं से यह होता है, यह आधुनिक समाज के लिए जरूरी है ताकि लोगों की मूलभूत ज़रूरतें पूरी कर सके। अब हम लिखेंगे छात्र क्रिया में विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में हो जाएगा व्याख्यान विधि। अब देखते हैं हम शामपट सार। ये इस प्रकार से ब्लैक शीट पर हमें लिखना है जन सुविधा एक सामाजिक सेवा है जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करती है। तो देख लीजिए, ये हमारा पहला शिक्षण बिंदु हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा शिक्षण बिंदु है हमारा जन सुविधा का महत्व। छात्र अध्यापिका क्रिया में हम पहला प्रश्न लिखेंगे जन सुविधा का संबंध किससे होता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे हम बुनियादी जरूरतों से। दूसरा प्रश्न है भारतीय संविधान में जीवन के अधिकार का हिस्सा किसे माना गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा आदि।
तीसरा प्रश्न है, जन सुविधा के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ये हो जाएगा संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब देखते छात्रा अध्यापिका कथन। ये छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा। जन सुविधा का संबंध हमारी बुनियादी ज़रूरतों से होता है। ये बुनियादी ज़रूरतें होती है जो जिंदा रहने के लिए जरूरी होती है। भारतीय संविधान में स्वास्थ्य, शिक्षा आदि अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इस प्रकार सरकार की एक अहम जिम्मेदारी बनती है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त जन सुविधा मुहैया करवाए। अब हम देखते हैं छात्र क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्यान विधि। अब देखते हैं सहायक सामग्री में इस प्रकार से चार्ट हम लगा देंगे। जन सुविधा का संबंध हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं। शाम पटसार में इस प्रकार से ब्लैक शीट पर हम लिखेंगे, जन सुविधा का संबंध हमारी बुनियादी ज़रूरतों से है। अब आगे हम देखते हैं इसी प्रकार का फॉर्मेट हम बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शाम पटसार। अब देखते हैं हम तीसरा शिक्षण बिंदु है जन सुविधा का दायित्व। छात्र अध्यापिका क्रिया में हम लिखेंगे पहला प्रश्न, देश में जन सुविधाओं का अधिकार किन्हें प्राप्त होता है? तो छात्र क्रिया में हम लिखेंगे सभी नागरिकों को। दूसरा प्रश्न, जन सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? छात्र क्रिया में लिखेंगे सरकार की। तीसरा प्रश्न, जन सुविधाओं के दायित्व के बारे में बताइए। ये हो जाएगा संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में हो जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब छात्रा अध्यापिका कथन, ये छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा। जन सुविधाओं का दायित्व सरकारी जिम्मेदारी। संविधान में जीवन के अधिकार का जो आश्वासन दिया गया है वे देश के सभी नागरिकों को प्राप्त है, इसलिए जन सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। सार्वजनिक उपयोग सेवाओं, सामाजिक कल्याण योजना, स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय शिक्षा व कृषि सेवाओं के वितरण के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में जाएगा व्याख्यान विधि। अब देखते हैं सहायक सामग्री में इस प्रकार से चार्ट हम लगा देंगे। यह देश के सभी नागरिकों को प्राप्त होती है। शाम पटसार में हम ब्लैक शीट पर लिखेंगे जन सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। अब देख लीजिए मूल्यांकन प्रश्न। इसमें सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, जन सुविधा कैसी सेवा है? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जन सुविधा का संबंध हमारी बुनियादी से होता है। अब देखते हैं सही गलत में उत्तर दीजिए। जन सुविधा द्वारा सहयोग की भावना का विकास होता है। फिर अगला प्रश्न, जन सुविधा किसे कहते हैं? फिर अब देखते हैं पांचवा प्रश्न, जब जन सुविधाओं में कौन कौन से अधिकार प्राप्त है। अब हम देखते हैं गृह कार्य। जन सुविधा के बारे में बताते हुए उसके दायित्वों का विवरण कीजिए। शब्द सीमा है 50 से 60 शब्द। तो देख लीजिए इसी प्रकार का फॉर्मेट ध्यान में रखकर हम एसएसटी के और भी लेसन बना सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कुछ गलत लगा हो या आपको लगा हो कि हाँ कोई सुधार की गुंजाइश है तो आप अपने हिसाब से इसमें सुधार कर सकते हैं। थैंक यू।